और सनी देओल जीवन में पहली बार हेमा मालिनी के घर पहुंच गए। पिछले 45 वर्षों में, हेमा मालिनी की शादी को 45 वर्ष हो गए। 1980 में हेमा और धर्मेंद्र की शादी हुई थी। 45 वर्षों में पहली बार सनी देओल हेमा मालिनी के घर गए हैं। ये छोटी घटना नहीं है। और अभी ये चर्चा गर्म है बॉलीवुड में कि हेमा और प्रकाश कौर के बीच रिश्ते सुधरने वाले हैं। हेमा और प्रकाश कौर जो पिछले 1954 से लेकर के, जब से प्रकाश कौर की शादी हुई और जब से हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की 1980 में शादी हुई, पिछले 45 वर्षों में प्रकाश कौर और हेमा मालिनी की मुलाकात नहीं हुई है, जिसकी तस्वीर कम से कम पब्लिक डोमेन में हो कि हेमा और प्रकाश कौर दोनों एक साथ पाई गई हों। बहुत ही रेयर, मुझे तो लगता नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैंने काफी सर्च करने की कोशिश की, मुझे तो नहीं मिला। हो सकता है किसी दर्शक के पास अगर हो तो आप हमें बताइएगा। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि हेमा मालिनी और प्रकाश कौर दोनों को करीब लाने का काम धर्मपाजी के बड़े पुत्र सनी देओल ने शायद कर दिया है। और सनी देओल एक बेहद हर दिल अजीज इंसान है, अपने पिता के मार्ग पर चलने वाले हैं, फैमिली मैन हैं। ही इज ए कंप्लीट फैमिली मैन। परिवार की वैल्यू को समझते हैं और भारतीय मूल्यों को जानते हैं। भारतीय संस्कृति में इनकी आस्था है, भारतीय विचारों में इनका बिलीव है। तो ये उस तरह से अपने परिवार को समझते हैं और इनको लगता है कि अब हम परिवार में सबसे बड़े संतान हैं, सबसे बड़े पुत्र भी हैं और पुत्र पुत्री में भी सबसे बड़े हम ही हैं। तो सनी देओल ने ऐसा लगता है कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कांधे पे ले ली है। और भरत तख्तानी को लेकर के हेमा मालिनी के घर जाना, ये इस बात की पुष्टि है कि वो अपनी छोटी मां को बताने के लिए गए हैं कि अभी आप निराश ना हो, मैं हूं। सनी देओल ये कहने के लिए गए हैं अपनी छोटी मां को और अपनी बहनों को भी, और ये सच्चाई है। इस सच्चाई को सनी देओल भी इनकार नहीं कर सकते, प्रकाश कौर भी इनकार नहीं कर सकते कि हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हैं। ईशा और अहाना धर्मेंद्र की हेमा मालिनी से बेटियां हैं। इस सच को वो नकार नहीं सकते। तो निश्चित रूप से सनी देओल ने इस सच को स्वीकार करते हुए शायद हालात से उन्होंने समझौता किया होगा और यह तय किया होगा कि अब परिवार को हमें ही देखना है, मैं बड़ा हूं तो मुझे यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और उन्होंने जिम्मेदारी ली और सारी कटुता को, सारी वैमनस्यता को, सारे जो 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 शिकायतें थी उसको दूर करके, अपने मन से निकाल करके स्टेप आउट किया है और वो हेमा मालिनी के घर पहुंचे हैं। यही चर्चा चल रही है कि ये कमाल कर दिया धर्मपाजी के बड़े बेटे सनी देओल ने। पूरी दुनिया को सनी देओल से ऐसी अपेक्षा शायद ना भी हो। बहुत लोगों को थी, क्योंकि सनी के व्यवहार को, सनी के आचरण को बॉलीवुड ने देखा है। एकदम से धर्मपाजी के नक्शे कदम पर हैं, फैमिली मैन हैं। इनके रिश्ते बहुत तारिकाओं के साथ रहे, बहुत हीरोइन के साथ रहे, बहुत सारी लड़कियों के साथ रहे, लेकिन अल्टीमेटली ही इज ए फैमिली मैन। अपनी पत्नी, अपने परिवार, अपने बच्चे के साथ सनी देओल खुश हैं। आपने कभी भी धर्मपाजी के दोनों बेटे का, सनी देओल का और बॉबी देओल का, चरसी गैंग में चरस की पार्टी करते हुए, नशा करते हुए कभी कोई खबर नहीं देखी होगी। ना तो सनी देओल की देखी होगी और ना ही बॉबी देओल की देखी होगी। सनी से बॉबी बहुत डरते हैं। उनको मालूम है कि सनी पाजी जो हैं वो बड़े भाई के रूप में हमारे पास हैं, तो बॉबी भी उनकी बात को इज्जत करते हैं और जब तक पिता थे तो उनकी बात को इज्जत करते ही थे। आप में कोई दर्शक को शायद ही कभी ऐसा रहा हो, वैसे फोटोग्राफ्स, पार्टियां वार्टियां होती है, फिल्मी इतने बड़े स्टार हैं तो उन पार्टियों में जाते होंगे जहां ड्रग्स चलता होगा, इसमें कोई शक नहीं है, जाते भी होंगे। लेकिन इस तरह से ये बदनाम नहीं है। ये चरसी गैंग के हिस्से हैं। इस तरह की बदनामी नहीं है दोनों भाइयों की।
न तो सनी देओल की है और ना ही बॉबी देओल की, और ठीक उसी प्रकार से ना तो ईशा देओल की है और ना ही अहाना की है। तो हेमा मालिनी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं अपने दोनों बेटियों को। ठीक है, एक शादी नहीं चल पाई, अब ये गलती किसकी थी वो एक अलग विषय है। कई बार बहुत सारी गलती ना होने के बाद भी शादियां टूट जाती हैं, तो वो टूट गई होंगी, वो एक अलग विषय है। लेकिन हेमा मालिनी एक बहुत बेहतरीन कलाकार, मतलब सिर्फ अभिनेत्री नहीं, नृत्यांगना भी है, जबरदस्त। और उस जो इतनी कलाओं की परिपूर्ण है, वो अपने बच्चों को निश्चित रूप से किसी गलत मार्ग पर नहीं जाने देंगी। तो हेमा मालिनी ने अपने बच्चों में वो संस्कार भी भरे हैं कि वो किसी चरसी गैंग का हिस्सा नहीं बनी है, ना तो ईशा बनी ना ही अहाना बनी। और ठीक वही हालत सनी देओल के भी मामले में और बॉबी देओल के मामले। ये लोग फिटनेस फ्रीक हैं, ये लोग अपनी जाट हैं, पंजाबी जाट हैं ये, तो इनको ये लगता है कि भाई हम कोई इस तरह का नशा ना करें जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो। तो नशेड़ी गैंग से ये बाहर है, वो जो खान की टोली है ना, उससे ये दोनों भाई बाहर हैं और दोनों बहनें भी बाहर हैं। तो सनी देओल के पास वो संस्कार धर्मपाजी का है और अपनी मां का है, जो स्टेप आउट करके बाहर निकल करके सारी शिकायतों को दूर करके हेमा के पास पहुंचे और अपनी मां को, अपनी दूसरी मां को विश्वस्त किया, आश्वस्त किया, भरोसा दिलाया कि आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में, हम हैं और आपका बड़ा बेटा अभी है। तो बड़े बेटे के रूप में सनी देओल ने जो कुछ भी किया है वो काबिले तारीफ है, जितनी तारीफ करें वो कम है। अभी तक तो यही चर्चा है, अब अगर आगे कोई दूसरी चर्चा होगी तो वो भी हम आपके लिए लाएंगे। लेकिन आज रविवार के दिन बॉलीवुड से ये अच्छी खबर है और इसी जगह देखा जाता है कि धर्मपाजी का अपना आचरण कैसा रहा है। तो उनके परिवार एकजुट हैं और उम्मीद करते हैं कि हेमा और प्रकाश भी बहुत जल्द साथ आएंगी और उनकी भी तस्वीरें आपको एक साथ देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।